हेलो एंड वेलकम टू सीकेएस एकेडमी। न्यूज़पेपर रीडिंग के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए द हिंदू के एक और हेडलाइंस के साथ प्रस्तुत हैं। चलिए इस हेडलाइंस को पढ़ते हैं, इससे संबंधित सभी न्यूज़ को पढ़ते हैं और अपने अंग्रेजी संबंधी ज्ञान और इंग्लिश वोकेबलरी को और उत्तम बनाने का प्रयत्न करते हैं। हेडलाइंस है Publish names of 65 lakh excluded voters SC to EC। यहाँ SC का अर्थ हुआ सुप्रीम कोर्ट और EC का अर्थ हुआ इलेक्शन कमीशन। पब्लिश्ड का अर्थ होता है प्रकाशित, एक्सक्लूडेड यानी कि जिसको बाहर कर दिया गया, जिसका नाम छांट दिया गया। तो ऐसे 65 लाख वोटर जिसका नाम छांट दिया गया है, उसके नाम को पब्लिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से कहती है। तो कुछ अर्थ इस प्रकार होगा, 65 लाख बाहर किए गए मतदाताओं या छांटे गए मतदाताओं के नाम प्रकाशित करे, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा। इसके नीचे एक और सब हेडलाइन है, Bench wants full list of excluded Bihar electors to be published with specific reason. It says voter not included in the draft roll can file their objection by applying with a copy of their Aadhaar. Excluded यानी बाहर किया गया या जिसका नाम छांट दिया गया। इलेक्टर्स का अर्थ होता है मतदाता, पब्लिश मतलब प्रकाशित करना, स्पेसिफिक रीजन यानी विशिष्ट कारणों के साथ, किस कारण से छांटा गया उन विशिष्ट कारणों के साथ। वोटर्स मतलब भी मतदाता होता है, इंक्लूडेड यानी कि शामिल किया जाना। ड्राफ्ट रोल जो मसौदा है चुनाव आयोग का, अभी वोटर लिस्ट का मसौदा, उसी को हम ड्राफ्ट रोल कहेंगे क्योंकि वो फाइनलाइज नहीं हुआ, वो ड्राफ्टिंग के पोजीशन में है, इसीलिए वो मसौदा है, तो इसीलिए उसको ड्राफ्ट रोल कहेंगे। ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति, अप्लाई मैंने आवेदन करना, विथ कॉपी ऑफ देयर आधार यानी आधार की प्रति के साथ। तो कुल मिला के इसका अर्थ है पीठ, यहाँ बेंच का अर्थ हो गया पीठ, जो अलग अलग बेंच बैठती है सुनवाई के लिए, तो उसको हिंदी में पीठ कहा जाता है। तो पीठ चाहती है कि बाहर किए गए बिहार के सभी मतदाताओं की पूरी सूची उसके बाहर किए जाने के विशेष कारणों के साथ प्रकाशित की जाए, ऐसा इसका अर्थ। अब यहाँ दो और महत्वपूर्ण कोट्स हैं, उसको पढ़ लेते हैं। There is a narrative that family members do not know their kin have been left out as did in the draft roll. If you put out the names in the public domain for all to see, that narrative disappears. जस्टिस सूर्यकांत ने ये स्टेटमेंट दिया है। नरेटिव का अर्थ होता है धारणा, कीन सगे संबंधी को कहते हैं, पब्लिक डोमेन यानी सार्वजनिक पटल, डोमेन का अर्थ पटल हो सकता है, तो पब्लिक डोमेन का अर्थ हुआ सार्वजनिक पटल, और नरेटिव तो बता ही दिए कि धारणा होता है। डिसअपियर मतलब समाप्त होना, गायब होना। तो इस तरह से इसका अर्थ है, यह धारणा है कि परिवार के सदस्यों को यह तक पता नहीं चलता कि उसके रिश्तेदारों को मसौदा मतदाता सूची यानी अभी जो इलेक्टोरल रोल जो तैयार हो रहा है ड्राफ्ट रोल, उससे मसौदा मतदाता सूची में मृत दिखाकर बाहर कर दिया गया है, ऐसा जस्टिस सूर्यकांत का स्टेटमेंट है। इफ यू पुट आउट द नेम्स इन पब्लिक डोमेन फॉर ऑल टू सी, दैट नैरेटिव डिसअपियर्स। यदि आप नाम को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते हैं ताकि सभी देख सकें, तो यह धारणा समाप्त हो जाएगी। यह भी
जस्टिस सूर्यकांत का ही स्टेटमेंट है। इस प्रकार पूरा स्टेटमेंट का अर्थ आपने जाना। यहाँ एक और स्टेटमेंट है, उसे भी देख लेते हैं। पीपुल हैव अ राइट टू नो, ए हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड टू इंस्पायर वोटर्स कॉन्फिडेंस। ट्रांसपेरेंसी का अर्थ होता है पारदर्शिता, रिक्वायर मतलब जरूरत होना, और कॉन्फिडेंस का अर्थ होता है विश्वास। तो इस प्रकार इंस्पायर वोटर्स कॉन्फिडेंस का अर्थ हुआ मतदाताओं का विश्वास कायम रखने के लिए। तो पूरे लाइन का अर्थ है लोगों को जानने का अधिकार है। A high degree of transparency is required to inspire voters' confidence. मतदाताओं का विश्वास कायम रखने के लिए उच्च स्तर की पारदर्शिता आवश्यक है। ये कथन है जस्टिस जयमाल्या बागची का। तो चलिए अब हम लोग इस पूरे न्यूज का अध्ययन करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इन एन इंटरिम ऑर्डर ऑन Thursday directed the Election Commission to publish an enumerated list of approximately 65 lakh electors not included in the draft electoral roll published on August 1 during the ongoing special intensive revision SIR exercise in poll bound Bihar। पहले इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हम वर्ड्स को जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है। इंटरिम ऑर्डर का होता है अंतरिम आदेश, कोर्ट अंतरिम आदेश देती है। डायरेक्टेड का अर्थ हुआ निर्देशित करना। इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव आयोग, पब्लिश मतलब प्रकाशित करना। इन्यूमरेटेड का अर्थ होता है क्रमवार या सूचीबद्ध करना। अप्रोक्सीमेटली लगभग। इलेक्टर्स मतलब मतदाता। इंक्लूडेड यानी जिसको शामिल किया गया। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल यानी मसौदा सूची या मसौदा मतदाता सूची। ऑनगोइंग मतलब जो जारी है या चल रहा है। रिवीजन पुनर्अवलोकन। तो इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज जो है इसी को SIR कहते हैं, अर्थात गहन पुनरीक्षण अभियान। ये हिंदी में SIR का अर्थ होता है। पोल बाउंड बिहार यानी कि जहां चुनाव संभावित है, यानी बिहार में आप जानते हैं कि चुनाव संभावित है, तो इसलिए इसको पोल बाउंड बिहार कहा गया, यानी चुनावी राज्य बिहार में। तो इसका अर्थ हम लोग देख लेते हैं। The Supreme Court in an interim order on Thursday directed the Election Commission to publish an enumerated list of approximately 60 lakh electors। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को लगभग 65 लाख मतदाताओं की क्रमवार सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया। Not included in the draft electoral roll published on August 1 यानी 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए, अर्थात जिसको शामिल नहीं किया गया था। During the ongoing special intensive revision exercise in poll bound बिहार, बिहार में होने वाले चुनावों के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान। तो कुल मिला के इसका ये एक बार में अगर अर्थ निकालें तो सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने अंतरिम आदेश में चुनाव आयोग को बिहार में होने वाले चुनावों के लिए चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान 1 अगस्त को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की क्रमवार सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया। अगला जो पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं। अ बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जयमाला बागची said the list should be complete with the individual regions
such as death, migration, being untraceable and duplicate registration for each exclusion on the draft roll। तो इसका अर्थ हुआ द बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत एंड जयमाला बागची सेड। तो सूर्यकांत और जयमाला बागची के पीठ ने कहा द लिस्ट शुड बी कंप्लीट विद द इंडिविजुअल रीजंस। प्रत्येक व्यक्ति के उनके कारणों के साथ सूची प्रकाशित की जानी चाहिए। सच एज जैसे डेथ अर्थात मृत्यु, माइग्रेशन अर्थात पलायन, बीइंग अनट्रेसेबल यानी लापता, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन का अर्थ हुआ दोहरी पंजीकरण, फॉर ईच एक्सक्लूजन ऑन द ड्राफ्ट रोल। जितना भी ड्राफ्ट रोल यानी मसौदा मतदाता सूची में जितने को भी निकाला गया है उस सब के सामने ये रीजंस जरूर होने चाहिए, ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दिया। तो इसका एक बार में अगर अर्थ देखें, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि सूची में प्रत्येक के बाहर करने का व्यक्तिगत कारण जैसे मृत्यु, पलायन, लापता होने और दोहरी पंजीकरण स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। इफ अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपके अनुसार 22 लाख ऑफ द 65 लाख नॉन इंक्लूडेड वोटर्स आर डेड, यदि आपके अनुसार 65 लाख में से 22 लाख लोग जिनको मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है वो मृत हैं, वाई आर देयर नेम्स नॉट बीइंग डिस्क्लोज्ड, तो उन लोगों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। डिस्क्लोज्ड का मतलब होता है सार्वजनिक करना। देयर इज ए नरेटिव, नरेटिव मतलब धारणा, डूइंग द राउंड्स दैट family members do not know their kin have been left out as dead in the draft roll। ऐसी धारणा है कि परिवार के सदस्यों को यह तक पता नहीं चलता कि उसके रिश्तेदारों को मसौदा मतदाता सूची में मृत दिखाकर बाहर कर दिया गया है। इफ यू पुट आउट द नेम्स इन द पब्लिक डोमेन, पब्लिक डोमेन मतलब हुआ सार्वजनिक पटल, द नरेटिव डिसअपियर्स, यदि आप सभी नाम को सार्वजनिक पटल पर रख देंगे तो ये धारणा अपने आप समाप्त हो जाएगी। डिसअपियर मतलब समाप्त होना या गायब होना। इन शॉर्ट वी वांट ए पूनम देवी फैमिली इन बिहार टू नो दैट हर नेम्स हैज बीन डिलीटेड बिकॉज शी इज डेड। संक्षेप में, इन शॉर्ट का अर्थ हुआ संक्षेप में, फैमिली का अर्थ होता है परिवार और डिलीट का अर्थ होता है मिटाना या हटाना, बिकॉज क्योंकि। तो इसका अर्थ आ रहा है संक्षेप में हम चाहते हैं कि बिहार में पूनम देवी के परिवार को पता चले कि उसका नाम इसलिए हटाया गया कि क्योंकि वह मृत हैं या मर चुके हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जस्टिस कांत एड्रेस द ईसी यानी इलेक्शन कमीशन, ऐसा जस्टिस कांत ने इलेक्शन कमीशन को कहा। रिप्रेजेंटेड बाय सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, यहाँ इलेक्शन कमीशन का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी कर रहे थे, उन्हीं को ऐसा कोर्ट ने कहा। The court upheld the voters' right to remain on the electoral roll in a democracy। तो upheld का अर्थ होता है बरकरार रखा। uphold जो है upheld का पास्ट फॉर्म है, upheld का अर्थ होता है बरकरार रखना, तो इसलिए इसका अर्थ हो गया बरकरार रखा। राइट का अर्थ होता है अधिकार। इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची, इन ए डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र। तो इस तरह इसका अर्थ हुआ
अदालत ने लोकतंत्र में मतदाताओं के मतदाता सूची में बने रहने के अधिकार को बरकरार रखा। पीपुल हैव ए राइट टू नो, लोगों को जानने का अधिकार है। ए हाई डिग्री ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड टू इंस्पायर वोटर्स कॉन्फिडेंस। यहाँ ट्रांसपेरेंसी का अर्थ हुआ पारदर्शिता और इंस्पायर वोटर्स कॉन्फिडेंस का अर्थ हुआ मतदाताओं का विश्वास कायम रखने के लिए, और रिक्वायर्ड का मतलब हुआ जरूरत होना। तो इसका पूरा अर्थ है मतदाताओं का विश्वास कायम रखने के लिए उच्च स्तर की पारदर्शिता की आवश्यकता है, या पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता है। Put up the names of excluded electors with reason out there for all to see. Justice Bagchi addressed the EC Election Commission. Put up का अर्थ होता है सार्वजनिक करना, तो कुल अर्थ होता है बाहर किए गए मतदाताओं के नाम उनके कारण सहित सार्वजनिक करें ताकि सभी देख सकें, ऐसा न्यायमूर्ति बागची ने चुनाव आयोग से कहा। इट ऑल्सो सेड, यहाँ इट जो है बेंच के लिए आया है, यानी पीठ के लिए आया है। इट ऑल्सो सेड इलेक्टर्स हुज नेम्स वेर एक्सक्लूडेड could file their objection by applying with a copy of आधार। यहाँ इलेक्टर्स मतलब मतदाता, एक्सक्लूडेड बाहर किया जाना या नाम हटाया जाना, ऑब्जेक्शन मतलब आपत्ति, अप्लाई मतलब आवेदन, विथ ए कॉपी, कॉपी मतलब प्रति, आधार तो आप जानते ही हैं। अदालत ने यह भी कहा या पीठ ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं के नाम बाहर किए गए हैं वे अपने आधार की प्रति के साथ आवेदन देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आधार इज ए स्टैट्यूटरली रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिडेंस। यहाँ स्टैट्यूटरली का अर्थ होता है वैधानिक रूप से, रिकॉग्नाइज्ड का अर्थ हुआ मान्यता प्राप्त, इंस्ट्रूमेंट यहाँ साधन के तौर पर आप रख सकते हैं इसका अर्थ, आइडेंटिटी तो आप जानते हैं पहचान, और रेसिडेंस का अर्थ हुआ निवास। तो कोर्ट का कथन है आधार इज ए स्टैट्यूटरली रिकॉग्नाइज्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिडेंस। आधार पहचान और निवास का वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त साधन है। इट कैन बी सबमिटेड एज अ डॉक्यूमेंट, जस्टिस बागची ऑब्जर्व्ड। इसे दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसी न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की। ऑब्जर्व का अर्थ हुआ यहाँ पर टिप्पणी करना। दिस इज फर्स्ट टाइम द कोर्ट हैज फॉर्मली डायरेक्टेड द यूज ऑफ आधार as a proof of identity and residence in the Bihar SIR exercise. This is the first time, यानी यह पहली बार है। The court has formally मतलब औपचारिक रूप से, डायरेक्टेड यानी निर्देशित करना, यूज ऑफ आधार, आधार का प्रयोग, एज ए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान के प्रतीक के रूप में, गवाह के रूप में, एंड रेसिडेंस यानी निवास। तो कुल मिला के इसका अर्थ है कि यह पहली बार है जब अदालत ने बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR जिसे कहा गया है अभियान में पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में आधार के उपयोग को औपचारिक तौर पर मान्यता प्रदान करने का निर्देश दिया है। इस प्रकार आज के न्यूज़पेपर रीडिंग का ये अंक यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपके लिए यह बहुत ही लाभकारी रहा होगा। आप इसे बराबर देखते रहें और अपने वोकैबुलरी को, अपने इंग्लिश को और बेहतर करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।